मिल रही हैं वो चौंकाने वाली हैं कि 14 आतंकी जो देश के अलग अलग राज्यों में छुपे बैठे थे, अलग नामों से छद्म वेशभूषा बनाकर, उन्हें दिल्ली की स्पेशल सेल ने खुफिया तंत्र की मदद से ना सिर्फ पकड़ा है बल्कि उनके पास से बड़ी तादाद में गोला बारूद बरामद हुआ है। सीधे तौर पर कहा जाए तो अलकायदा की ये वो टीम जिनका संपर्क सीधे तौर पर उनके मॉड्यूल से बड़े लंबे समय से नहीं हो पा रहा था, लिहाजा ये अलग अलग राज्यों में तितर बितर हो रहे थे और अपने मॉड्यूल को और आगे बढ़ाने के लिए इंटरनल रिक्रूटमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे थे, खास तौर पर मुस्लिम नौजवानों को बरगलाने की, भड़काने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनको इस आतंक के कारोबार में लाया जा सके। जिहाद का रास्ता बताकर आतंकी मंसूबों को कामयाब करने के लिए इस तरह के नौजवान युवकों को विदेशी फंडिंग, विदेश में नौकरी और एक टेरर एक्टिविटी करने के बाद उनको आलिशान जिंदगी का झांसा देकर इस तरह की गतिविधियों में शामिल कराया जाता है। कई बार हनी ट्रैप का भी सहारा लिया जाता है और कैसे आईएसआई और अलकायदा मिलकर इस तरह से इस नेटवर्क को बिछा रहे थे, जिसके कई सारे ऐसे चेहरों से अब पर्दा हटा है जिनके बारे में आगे आने वाले समय में और भी कई जगह छापेमारी की कार्रवाई और बरामदगियां देखने को मिल सकती हैं। जी, बड़ी कार्रवाई तो हुई है अभिषेक, लेकिन गोला बारूद जैसा आप बता रहे हैं कि इनके पास से कुछ विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। क्या कोई बड़ी प्लानिंग चल रही थी? क्या आखिर करना चाह रहे थे ये लोग? बिल्कुल इंटरनली कोशिश ये की जा रही थी कि इस मॉड्यूल को बड़ा करके यानी तैयार करके एक्सपेंशन करके ब्रेन वॉश करके एक ऐसा कोड तैयार किया जाए जिसकी मदद से कहीं पर इस तरह की कोई घटना को अंजाम दें। अलकायदा लंबे समय से स्लीपिंग डेड सिचुएशन में आ गई है और भारत में जिस तरह से आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं, उसके बाद से चाहे अलकायदा हो, इंडियन मुजाहिद का मॉड्यूल पूरी तरह खत्म हो चुका है। आईएस से जुड़े हुए कई सारे मॉड्यूल्स बीच में कोशिश करते हैं रेडिकलाइज करने की, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते। अलकायदा को बड़ी फंडिंग्स की जरूरत है। इस तरह से किसी घटना को अंजाम देकर वो अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं और इसी के जरिए उन्हें खाड़ी के देश फंड्स भेजते हैं। लिहाजा इस मॉड्यूल को तैयार करके इस नए मॉड्यूल के जरिए किसी नई तरीके की घटना को अंजाम देकर ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब होना चाहते थे। जी, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक सिंह, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, इंडिया न्यूज पर बुलडोजर एक्शन की नॉनस्टॉप कवरेज। इंडिया न्यूज पर बुलडोजर एक्शन की हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या कन्नौज में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। इंडिया न्यूज पर बुलडोजर एक्शन की हर तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अयोध्या कन्नौज में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आपको हम दे रहे हैं। इंडिया न्यूज पर बुलडोजर एक्शन की हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या और कन्नौज में लगातार बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। अयोध्या और कन्नौज में बुलडोजर कार्रवाई हुई है, जिसकी तस्वीर इंडिया न्यूज पर आप देख सकते हैं और हर एक तस्वीर हम आपको बुलडोजर एक्शन की दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जरा आप देखिए किस तरह से आरोपी मोहित के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला। कन्नौज और अयोध्या की ये दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। बाबा के बुलडोजर कार्रवाई की। भदरसा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था, उस पर भी एक्शन हुआ है। आरोपी मोहित के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलेगा, इसकी भी तैयारी चल रही है। कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो कन्नौज और अयोध्या में दो जगह इस एक्शन को लेकर यह खबर आपको बता रहे हैं। कन्नौज की तस्वीर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, यहां पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पूरी तैयारी की गई। उधर अयोध्या में भी
बुलडोजर एक्शन। तो मोहित का जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उस पर एक्शन होगा, बुलडोजर चलेगा इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर, कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया जाएगा इस बुलडोजर के जरिए। तो बुलडोजर कार्रवाई मोहित के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर होगी। तो एसपी नेता मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर वार, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है मोहित के ऊपर। अवैध कब्जा कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई होगी। नाबालिग बच्ची से आरोपी मोहित खान ने रेप किया था। तो एसपी नेता मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। नवाब सिंह यादव जो कि इस समय जो है आरोप दुष्कर्म के आरोप में जो है इस समय जेल में बंद हैं, जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इस समय वो जेल में हैं। अब उनके करीबियों पे बाबा का बुलडोजर चलने लगा है। वहीं हम बात करें कि तिरवा में ये तिरवा तहसील के अंतर्गत जो है बल्लनपुर में ये कोल्ड स्टोर स्थित है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये श्री बांके बिहारी कोल्ड स्टोर है, जिसकी बाउंड्री वॉल जो है 450 मीटर सरकारी कब्जे में बनी हुई थी, जिसको लेकर जो है 10 अगस्त को एक नोटिस जारी हुआ था, जो कि प्रशासन ने 2 दिन पहले ही इस कोल्ड स्टोरेज पे जो है चस्पा किया था। और आज जो है 2 दिन बाद ही इस पर जो है कार्रवाई हुई है और इसको गिराने का काम किया गया है। अब जो है जो भी नवाब सिंह यादव के करीबी हैं उन पर कार्रवाई होने लगी है और कार्रवाई होती जो है पूरी तरीके से अब दिखने लगी है, क्योंकि आज जिस प्रकार से योगी का बुलडोजर इस कोल्ड स्टोर पर गरजा है, जो कि 450 वर्ग मीटर जो है सरकारी कब्जे में इनकी बाउंड्री वॉल खड़ी हुई थी, जिसको लेकर 10 अगस्त को एक नोटिस जारी किया गया था, जो कि 2 दिन पहले ही प्रशासन ने इस कोल्ड स्टोरेज पे चस्पा किया था, जिसको लेकर आज कार्रवाई हुई है और बाबा का बुलडोजर इस पे गरजा है। इसकी बाउंड्री वॉल को गिराया गया है और कब्जा मुक्त कराया गया है। ये जो है 450 वर्ग मीटर जिस तरीके से सरकारी कब्जे में बना हुआ है, जिस प्रकार इनको नोटिस दिया गया था और कहा गया था कि इस बाउंड्री वॉल को खाली किया जाए और सरकारी कब्जे से इस बाउंड्री वॉल को हटाया जाए। जिस प्रकार आज जो है प्रशासन का बुलडोजर इस पे चला है। यहाँ तिरवा के अशोक कुमार जो एसडीएम हैं, वो भारी पुलिस बल के साथ में यहाँ पर आए थे और यहाँ पे बुलडोजर चल के इस बाउंड्री वॉल को गिराया गया है और ध्वस्त किया गया है इस बाउंड्री वॉल को और कब्जा मुक्त कराया गया है आज। और इस पर जो है बुलडोजर चला है, इस बाउंड्री वॉल को गिराया गया है, कब्जा मुक्त कराया गया है। अनुराग चौहान, इंडिया न्यूज़, कन्नौज। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अजीत प्रताप सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। इस बुलडोजर एक्शन पर बात करेंगे अजीत जी के साथ में। अजीत प्रताप जी, कैसे देख रहे हैं बाबा के बुलडोजर की इस कार्रवाई को? कन्नौज और अयोध्या की इस कार्रवाई की तैयारी की पूरी तस्वीर हमें इंडिया न्यूज के दर्शकों को दिखा रहे हैं।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश दिया था कि जो अपराधी हैं जो महिलाओं बच्चियों के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं अमानवीय हरकतें करते हैं उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन होगा। और देखिए पीड़ित परिवार से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले थे, जब अयोध्या गए थे तो उनके परिवार के लोगों को बुलाकर मिले। और आज देखिए वो चाहे अयोध्या में अयूब खान हो या फिर कन्नौज में नवाब सिंह यादव, दोनों की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है, उनके सहयोगियों पर बुलडोजर चल रहा है। तो देखिए दो बातें तो बिल्कुल साफ है कि क्राइम और करप्शन दोनों पर योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो आपको दिखाई दे रही है। और पहले भी मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि भाई अपराधियों को गोली का जवाब पुलिस हमारी गोली से ही देगी। अगर आप उत्तर प्रदेश में आप अपराध करते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश में नहीं रहना होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम तो तय कर दिया कौन यहाँ रहेगा और कौन यमराज के पास रहेगा। नवाब सिंह यादव के देखिए मामले अगर कन्नौज की बात करें तो वहाँ बाउंड्री वाल में सहयोगों की गिराई जा चुकी है। उनकी जो बुआ थी जो दुष्कर्म में शामिल थी, सहयोग कर रही थी अपनी भतीजी के मामले में, नवाब सिंह यादव की मदद कर रही थी, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। दूसरी तरफ अयोध्या में अयूब खान की गिरफ्तारी, लगातार जो बुलडोजर एक्शन है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो बाबा की बुलडोजर है वो अपराधियों की जड़ तक पहुंच रहा है। अगर आप अपराध करेंगे उत्तर प्रदेश में तो आप बच नहीं सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया अगर आप बच्चियों के साथ अभद्रता करते हो, छेड़छाड़ करते हो तो अगले चौराहे पर यमराज आपका इंतजार कर रहे हैं। और लगातार देखिए उत्तर प्रदेश में चाहे इनकाउंटर पॉलिसी हो, चाहे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर लगभग 8,000 से अधिक ऐसे मामले हैं जिसमें महिलाओं और बच्चियों के साथ जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं। 8,000 केसेज में सजा कराई है उत्तर प्रदेश सरकार ने और देश में नंबर 1 है। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने में उत्तर प्रदेश सरकार नंबर 1 है देश में। तो आप देखिए आज का जो बुलडोजर एक्शन है, बाबा का बुलडोजर बिल्कुल गरज रहा है। वो चाहे धर्मनगरी अयोध्या की बात करिए, चाहे चित्रकूट की बात वो जो कन्नौज की बात करिए। देखिए कन्नौज से डिंपल यादव सांसद है, नवाब सिंह यादव का कनेक्शन भी डिंपल यादव चूंकि वो प्रतिनिधि रहा है तो समाजवादी पार्टी को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अयोध्या में अवधेश प्रसाद के साथ जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अखिलेश यादव, जब लोकसभा सदन चल रहा था तो हाथ पकड़कर पूरे सदन में घूम रहे थे और इस बात का डिट्टा पीट रहे थे कि हमने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। अब नवाब सिंह यादव का हाथ पकड़ने की हैसियत किसी में नहीं है। समाजवादी पार्टी पल्ला झाड़ रही है। जो उनके फोटोज हैं, जो उनके साथ की प्रचार की बातें हैं, अखिलेश यादव के साथ फोटो है और प्रसाद के साथ फोटो है, उसको डिनाई करते हैं। जो नवाब सिंह यादव प्रमुख है कन्नौज का, उसकी जो फोटोज है, मंच पर फोटो है अखिलेश यादव के साथ, डिंपल यादव का प्रतिनिधि रह चुका है वो, जो सांसद रही। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि समाजवादी पार्टी को अपना लिखते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। तो कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी डिफेंड नहीं कर पा रही है। हाँ वो इस बात जरूर कर रही है कि आप डीएनए जांच करा, सरकार ने डीएनए जांच भी करा लिया। अब आज का जो बुलडोजर एक्शन है, हमारे दो रिपोर्टर चाहे कन्नौज की बात करें चाहे अयोध्या की बात करें, शुरू से इस पूरी खबर पर हम बने हुए, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश दिखा रहा है इसको। तो हम ऐसे अपराधियों को बेनकाब करते रहेंगे। सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और हम उसको दिखा रहे हैं भाई देखिए ये वो चेहरे हैं जिन्होंने अपराध किया है, जो महिलाओं और बच्चियों के साथ जिन्होंने दुष्कर्म किया और जिनकी मानसिकता ये है, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। तो ये बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा। आपको याद होगा कि जब अति प्रयागराज में माफिया सरगना पर कार्रवाई शुरू हुई, पहला बुलडोजर चला था 3-4 साल पहले 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और जो आगरा के वर्तमान डीएम है भानु गोस्वामी, उनकी तरफ से पहला बुलडोजर चलाया गया था। आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की एक अपनी पहचान बन चुकी है। बाबा बुलडोजर के नाम से अब जाने लगे हैं और अपराधियों के लिए इसीलिए उत्तर प्रदेश में कहा जाता है साहब जेल से नहीं बेल से डर लगता है। अगर आप अपराध कर रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, बेल से बाहर आ रहे हैं तो आपको पुलिस आपका इंतजार कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इंतजार कर रही है। आज ही देखिए आतंकी अलकायदा के गिरफ्तार हुए हैं उत्तर प्रदेश की कई राज्यों में, 3 राज्यों में छापेमारी की गई है। तो देखिए अपराध आप करेंगे तो उत्तर प्रदेश में बच नहीं पाएंगे, बिल्कुल साफ है। योगी आदित्यनाथ की जो अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर उत्तर प्रदेश की पुलिस काम करे, उत्तर प्रदेश का प्रशासन काम कर रहा है। और इसका देखिए जीता जागता उदाहरण नवाब सिंह यादव और अयोध्या में अयूब खान है, जिनके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है, बुलडोजर एक्शन चला और अभी भी इनकी संपत्तियों को खगाला जा रहा है, उनके खिलाफ बड़ा एक्शन होगा। कन्नौज से अनुराग चौहान जुड़ गए हमारे साथ और अनिल मिश्रा अयोध्या से हैं। अनुराग आपके पास मैं आ रहा हूं, क्या अपडेट है आपके पास कार्रवाई को लेकर? देखिए जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से रेप केस मामले में यहाँ पे जो है नवाब सिंह यादव को जेल भेजा गया था, आज से 10-11 दिन पहले जो है नवाब सिंह यादव को उनके कॉलेज सिंह से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस मौके पर पहुंची थी, आपत्तिजनक स्थिति में नवाब सिंह यादव को पाया गया था, जहाँ से उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अब नवाब सिंह के यादव के जो करीबी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस प्रकार से आज उनके रिश्तेदार अरविंद यादव के
कोल्ड स्टोर पर बाबा का बुलडोजर कब्जा है, जो योगी सरकार का बुलडोजर उन पर कब्जा है, तो जिस प्रकार से लगता है कि अब नवाब सिंह यादव के करीबियों पर कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। और वही जो है आज जो है एसडीएम तिरवा अशोक कुमार मौके पर पहुंचे थे और भारी पुलिस बल के साथ में मौके पर पहुंचे थे, और उनकी जो बाकी बिहारी कोल्ड स्टोरेज है जो अरविंद यादव का है, उनकी जो बाउंड्री वॉल थी जो कि सरकारी जमीन पर बनी हुई थी, उसको लेकर जो है उसको ध्वस्त किया गया है, उस पर बुलडोजर चला है, उसको कब्जा मुक्त कराया गया है, जिसको 10 दिन पहले ही 10 अगस्त को इसका नोटिस जारी हुआ था, क्योंकि 2 दिन पहले प्रशासन ने उनके कोल्ड स्टोरेज पे चस्पा किया था और उस नोटिस में कहा गया था कि 7 दिन के अंदर इस कब्जे को मुक्त करा दिया जाए, अदरवाइज स्थिति में इस पर जो है बुलडोजर चलना तय है। लेकिन उसके बाद इस कब्जे को मुक्त नहीं किया गया, उस बाउंड्री वॉल को सरकारी जमीन से नहीं हटाया गया, तो लेकर आज जो है बुलडोजर उस पे कब्जा है और कहीं ना कहीं ये कार्रवाई हुई है और उस बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया गया है। जी चले अनिल मिश्रा, क्या अपडेट आपके पास अयोध्या से? देखिए, जिस तरह से अवैध रूप से मोहित खान ने जमीनों पर कब्जा कर रखा था, उसको लेकर एक बार जो राजस्व टीम है लगातार जांच कर रही है। अभी जो यहाँ के एसडीएम है मिस्टर सैनी, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, जो जहां पर पहले पुलिस चौकी हुआ करती थी, मेरी मौजूदगी उस जगह पे है। किस तरह से पुलिस के जवान, पीएससी के जवान मौके पर पहुंचे हुए हैं, पूरी मदरसा की सरजमी को बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिस तरह से आज कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, लोगों में बहुत ही उत्साह देखा जा रहा है, बहुत खुशी देखी जा रही है इस बात को लेकर कि जिस तरह से मासूम के साथ दुष्कर्म किया था मोहित खान एंड कंपनी ने, उसको लेकर जिस तरह से धड़ाधड़ योगी सरकार उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करा रही है, लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, उसको देखते हुए यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है, खासी खुशी देखी जा रही है इस बात को लेकर कि उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दो, एक नहीं लगातार 4 बुलडोजर मौके पर उस बिल्डिंग को ध्वस्त कर रहे हैं, जहां पर कभी वो तमाम संसाधन मौजूद थे, जहां लोग पहुंचते थे अपने संसाधन लेने के लिए, तमाम दुकानदार, तमाम कस्टमर, क्योंकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बहुत ही विकसित था, आज वो पूरी तरह से वीरान हो गया है, उस पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 4 तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, बस अभी कुछ ही देर बाद वो पूरी बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। जिले के अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि जिस तरह से अपराधी अपराध को अंजाम देता है, उसी तरह से हम लोग भी उन अपराधियों के हौसले को परास्त करने का काम करते हैं। ये जो बुलडोजर गरज रहा है, ये एक मैसेज दे रहा है कि अपराधी चाहे जितना प्रबल हो, चाहे जितना सबल हो, चाहे जितना समर्थवान हो, या चाहे जितना राजनीति में गहरी पैठ रखता हो, जब बाबा का बुलडोजर गरजता है तो उसका हश्र यही होता है कि वहां की दरो दीवार, वहां का जर्रा जर्रा त्राहिमाम करता है। आज बाबा का बुलडोजर गरजना शुरू हुआ तो यह आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर जेल में मोहित खान उस वक्त को कोस रहा होगा जब उसने उस मासूम के साथ दुष्कर्म किया, तो वही साथ साथ जो घर पर उनके परिजन हैं, जो परिवारिक लोग हैं, वो लोग भी उस वक्त को कोस रहे होंगे जब मोहित खान ने एक 12 वर्षीय मासूम के साथ इस तरह दुष्कर्म किया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अनिल मिश्रा, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग चौहान, अजीत प्रताप सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।